आज हम आपको बताते हैं हथेली में राहु के बारे में। देखिए, ये हथेली में ये जो जगह है, हथेली का बिल्कुल जो सेंटर का पार्ट है, ये राहु का स्थान है। देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। और हथेली में राहु पर जो निशान होता है उसका तुरंत भी रिएक्शन होता है। क्योंकि देखिए, अब हम अगर भाग्य रेखा को काउंट करेंगे, ये भाग्य रेखा है, यहाँ से हम 0 करते हैं और यहाँ 80। अब जब आप बिल्कुल जवानी से लेकर के अधेड़ उम्र तक आते हैं, तब तक आप राहु के साथ रहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र यही कहता है। देखिए, कुंडली अलग है, हस्तरेखा शास्त्र अलग है। कुंडली में राहु कहाँ है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, वो अच्छे स्थान पर है, बुरे स्थान पर है, उसका विश्लेषण किया जाता है। हथेली में रेखाओं का विश्लेषण किया जाता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, 60% जो आपकी कुंडली में है वो आपकी हथेली में होता है। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ये मैक्सिमम 85 तक जाता है। तो आपको ये तय कर लेना चाहिए, जो आप अगर अच्छी तरह से कोई बंदा हाथ देखता है तो वो 85% तक आपकी कुंडली क्या है बता सकता है। आप अगर गहनता से लगते हैं तो किस व्यक्ति की क्या स्टेटस है, उसका कौन सा ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ बैठती है, वो हस्तरेखा से भी बताया जा सकता है। चलो, मैं अब भूल गया, मैं टॉपिक चेंज हो गया। मैं आपको ये बता रहा था कि राहु का क्या रोल होता है। राहु मूल रूप से राहु हथेली का सेंटर पॉइंट है। अब राहु पर ऐसा एक्स बन गया, ये देखिए, ये नुकसानदायक होता है, टेंशन देता है इंसान को, परेशानी देता है, बना बनाया काम बिगाड़ देता है, नुकसान कर देता है, और ये बड़े नुकसान का इंडिकेशन होता है। हाँ, अगर ये ही एक्स आपके यहां बन गया है तो ये फायदा भी देता है। वो प्लेसमेंट देखी जाती है। आप हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में एक्स है, स्वतंत्र एक्स है, राहु लाइन से नहीं बना है, तो बहुत अच्छा है। अगर यहां पर ऐसे गोल घेरा बन गया है, ये परेशानी का इंडिकेशन होता है, टेंशन का इंडिकेशन होता है। अब अनेक लोगों की हाथ में मैं देखता हूं क्या होता है, ये ऐसे ऐसे बन जाता है। ये क्या था, ये जब आप पीक पर होंगे, यानी कि 32 से लेकर के 52 तक, ये आपको उलझन में फंसाए रखने वाला घेरा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये राहु का घेरा है। अब इसे राहु वलय कहें, इसे जो भी कहेंगे आप, चलो छोड़ो, नाम से आपने क्या करना है, नाम में फंसेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको सीधी सीधी बातों में बता रहा हूं, ये उलझन पैदा करता है। अब आप बोलेंगे कि इस उलझन से निकले कैसे? देखिए, इस उलझन से निकलने का तरीका यही है कि जो राहु के कारक हैं, आप कोई भी छोटा काम करने वाला, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो छोटा काम करते हैं, जो लेबर वर्क करते हैं, जो आप उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को देते रहिए, उन्हें कपड़े दान कीजिए, उन्हें जूते दान कीजिए। वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि वो सभी राहु के कारक हैं। राहु तब खुश होते हैं जब उनके कारक खुश होते हैं। तो इसका यही उपाय है। हाँ, अगर यहां पर ट्रायंगल बन गया है, देखिए यहां पर ऐसे ट्रायंगल बन गया, ये आपकी मौज कर देगा, ये आपको गजब कर देगा आपकी लाइफ में, छप्पर फाड़ के देने वाला निशान है जी ये। आप समझिए ध्यान से इसको, क्योंकि ट्रायंगल राहु को बली बना देगा 3 गुना ज्यादा। अब राहु बली हो जाएंगे तो भैया क्या होगा, बल्ले बल्ले, मौज कर देगा ये, मौज। अब यहां से मान लो कि राहु स्थान से एक रेखा निकली और आपकी लक लाइन बन गई सैटर्न पर, ये शनि है। शनि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो ये शनि पर्वत है। अगर यहां से एक रेखा निकली और इंडिपेंडेंट सीधा शनि पर चली गई, तो समझ लो कि ये आपकी तकदीर को बदलने वाली रेखा है। देखिए, मेरा अनुभव है, जिनकी हथेली में ये रेखा होती है, वो शेयर बाजार में, सट्टे में, अचानक धन मिलने का जो भी साधन है, उसमें बहुत ज्यादा लाभ कमाते हैं। ये अचानक से प्रॉपर्टी में पैसा डालेंगे और वो प्रॉपर्टी एकदम आसमान पे चली जाएगी। जिस शेयर में पैसा डालेंगे वो शेयर छलांग मारेगा। तो ये वो निशान है, ये वो रेखा है, इसे कहते हैं राहु भाग्य रेखा। देखिए, राहु भाग्य रेखा, ये राहु भाग्य रेखा है, जो राहु स्थान से शुरू हुई और आपके शनि पर चली गई। ये गजब का निशान है। अगर यहां पर ऐसे ऐसे वर्ग बने, वो इंसान को परेशानी से बचाते हैं। देखिए वर्ग कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से रेखाएं चलती हैं ऐसे,
और यहाँ से रेखाएं चलती हैं, तो ये वर्ग बन जाते हैं। ये वर्ग इंसान को परेशानी से बचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ये परेशानी में डालने वाली लाइनें हैं। अगर इसके साथ वर्ग बनते हैं तो इंसान परेशानियों से निकलता चला जाता है। और मेरा अनुभव है, जिनकी हथेली में ये रेखाएं ज़्यादा होती हैं वो तब करके कुंदन हो जाते हैं और एक दिन माला माल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, क्योंकि ये संघर्षों के साथ लड़ना सीख जाते हैं। इन्हें पता है कि कब किस जगह क्या करना है, क्योंकि ये तब कर कुंदन हो चुके हैं। अब आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, आपकी हथेली में हथेली के सेंटर पॉइंट पर क्या है। आप खुद देखिए, आपको पता लगेगा कि वर्ग है, रेखा है, ट्रायंगल है, गोलाकार बना हुआ है या कुछ और निशान बना हुआ है। आप इसमें स्टार बन जाता है, ऐसे स्टार इंसान की किस्मत को चमका देगा। अब आप अपनी हथेली को सामने रखिए, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और हथेली में मिला करके देखिए कि सेंटर में क्या बना है। मैंने आपको सभी निशानों के बारे में बता दिया है, और कोई निशान रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस निशान का मीनिंग क्या है जी। अगर आप उस निशान को ही नहीं समझ पा रहे तो निशान हाथ भेज दीजिए, कल ही हम बता देंगे। अनेक लोगों की हथेली में राहु स्थान पर ऐसे फिश बन जाती है, ये माला माल कर देगी, ये राहु को 12 गुना बली बना देगी। बस आप देख लो अपनी हथेली में कि क्या है, राहु आपके साथ क्या करने वाले हैं, राहु किस पोजीशन में है। अगर राहु अच्छे नहीं है तो राहु का मैंने आपको उपाय बता दिया है। समझ में नहीं आया है, रिवाइंड करके दोबारा समझ लीजिए। वो आपकी 60 to 80% प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा। वो इतना गजब का उपाय है। आप देखिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में भेजिए, समझ में आ रहा तो उपाय कीजिए। अगर उपाय की ज़रूरत नहीं है तो मस्त रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप मस्ती से अपनी लाइफ जिएंगे और शान से जिएंगे।